अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय लक्ष्मी नारायण। स्वागत करता हूं आज आपका अपने चैनल पर किस्मत की रेखा में। आज मैं आपसे एक बहुत ही शुभ और पावरफुल योग के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में पैसा, धन, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिव वाइब्स को भर देगा। दोस्तों, 26 जुलाई 2025 से लेकर 21 अगस्त 2025 तक बृहस्पति देव यानी जुपिटर और शुक्र देव यानी कि वीनस का कंजंक्शन यानी कि युति मिथुन राशि में हो रही है। इसे हम महालक्ष्मी योग कहते हैं। मतलब भगवान विष्णु यानी जुपिटर और माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र का संगम होगा। जब ये दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स एक साथ आते हैं एक ही घर में, तीसरी राशि में यानी कि जेमिनाई में, मिथुन में, तो सुख समृद्धि, धन वृद्धि, न्यू अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के रास्ते जरूर खुलेंगे। ये टाइम खास उन लोगों के लिए भी रहेगा जो जुपिटर या फिर शुक्र की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं। उनके लिए ये पीरियड और भी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है साथियों। अब जान लेते हैं साथियों कि इसका कैसा असर पड़ेगा और क्या इसके इफेक्ट्स आने वाले हैं। क्या है ये योग? देखिए साथियों, मिथुन राशि के लिए तीसरा जो राशि है उसे काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव यानी कि थर्ड हाउस माना जाता है। कम्युनिकेशन का भाव है, स्किल्स का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है और छोटी मोटी जो यात्राएं हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स, उनके लिए ये घर इंपॉर्टेंट है। मतलब इस योग से कम्युनिकेशन स्किल्स और कनेक्शन से पैसा जरूर बनेगा। जैसे कि राइटिंग के फील्ड में अगर आप हैं, मार्केटिंग का फील्ड है, सेल्स का फील्ड है, कंटेंट क्रिएशन का फील्ड है, तो मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसा काम जहां आपकी वाणी और आपकी स्किल्स को आप ताकत बनाएं, ऐसे स्किल से बहुत पैसा बनने के योग बनेंगे। इस समय पर नई स्किल्स और कुछ नया सीखना भी बहुत लाभदायक होगा। कोई नया कोर्स, जैसे एआई सीखना हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो, यूट्यूब पे चैनल शुरू करना हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सब आप इस समय शुरू कर पाएंगे और कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों हायर लर्निंग के भाव को भी देख रहे हैं, 9th हाउस को। तो सीखने से धन भी आएगा और आपको रेस्पेक्ट भी मिलने वाला है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों बिजनेस पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। क्या लेकर आएगा? शुक्र देव दूसरा घर यानी कि सेकंड हाउस यानी कि वेल्थ के घर के स्वामी है और 7th हाउस यानी पार्टनरशिप के लॉर्ड भी है। जो बृहस्पति देव को मिला है वो है उनका 9वां घर यानी कि 9th हाउस और 12th हाउस। इसका मतलब ये समय बिजनेस पार्टनरशिप, नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट और डेली का जो रूटीन है, साइन, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई नई डील करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी डील के पीछे काफी समय से भाग रहे थे तो अब उससे मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे साथियों। कुछ इस महालक्ष्मी योग के दौरान एक छोटी सी स्पिरिचुअल एडवाइस भी मैं आपको देना चाहूंगा साथियों। सरस्वती मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर कीजिएगा। इससे आपकी वाणी में शक्ति आएगी और वाक सिद्धि भी जरूर हो जाएगी। मतलब जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि इस समय पर कुछ दान पुण्य भी जरूर कीजिएगा। कोई अनाज, कपड़ा या पैसों की कोई नीडी जरूरतमंद को मदद जरूर कीजिएगा। इससे लक्ष्मी माता और भी प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरुदेव के लिए तो 12वीं राशि यानी 12वां घर और 9वां घर धर्म का है, 12वां घर दान का है, तो इसलिए जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस योग का मैक्सिमम फायदा आपको उठाना है तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करवा सकते हैं और एक सही दिशा पा सकते हैं, क्योंकि हर एक जन्म कुंडली अलग होती है। उस पर ये जो समय अंतराल के बाद जो वक्त वक्त पर इस तरीके के प्लैनेट्स का संयोग बनता है, उसका फायदा आपको अलग तरीके से मिल सकता है और भी ज्यादा मिल सकता है। इसके लिए आप संपर्क जरूर कीजिएगा। तो साथियों, पावरफुल महालक्ष्मी का एक जनरल इंट्रोडक्शन और बेसिक गाइडेंस ये था। अब मैं आपको हर राशि के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन जरूर दूंगा ताकि आप जान पाएं कि आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। साथियों, इसमें अगर आपकी जन्म राशि है या फिर अगर आपका लग्न है यही राशि, यानी आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में अगर ये राशि पड़ती है, तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए है। दोनों से ही देखना, अपने लग्न से भी देखिएगा और अपनी जन्म राशि से भी देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लग्न से तकरीबन 70% रिजल्ट लग्न के आपको मिलते हैं और 30% रिजल्ट आपको जन्म राशि के भी मिलते हैं।
चलिए सिंह राशि वालों के लिए साथ ही बात कर लेते हैं। आप लोग ऊर्जावान होते हैं, बहुत जोश वाले होते हैं। आपके लिए महालक्ष्मी योग किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव और शुक्र देव का संगम आपके 11वें भाव में हो रहा है। अब आप जानते हैं 11वां भाव किस चीज का है, इनकम का है, विश फुलफिलमेंट का है, सोशल सर्कल का है, नेटवर्किंग का है, बड़े से गेन्स का घर है। मतलब इस एक महीने में आप जितना ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ज्यादा पैसा, सपोर्ट और खुशियां आपको मिलेंगी। आपके लिए इस समय पर बड़े बड़े गेन्स पॉसिबल हैं, चाहे वो सैलरी हाइक करने का हो, बोनस का हो, साइड बिजनेस से प्रॉफिट होने का हो, या फिर कोई पुराना स्टॉक जो फंसा हुआ पैसा था, स्टक पैसा, वो आपको वापस मिल सकता है। कई सिंह राशि के लोग इस दौरान स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस रिस्की मूव्स सोच समझ कर लीजिएगा, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से राय जरूर ले लीजिएगा। जो लोग बिजनेस या फिर स्टार्टअप कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल पीपल से, पर्सन से कनेक्शन जरूर मिलेगा। इससे आपके सपने पूरे आप कर पाएंगे। 11वां भाव आपके नेटवर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। जो पुराने दोस्त, पुराने कॉन्ट्रैक्ट या एल्डर सिबलिंग से आपको कोई मदद आपको मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिल सकती है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से दूर था, वो अचानक आपके लिए बड़ा रास्ता खोल सकता है साथियों। इसलिए सिंह राशि वालों, लोगों से मिलिए, कनेक्ट रहिए। जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा और गेन होगा। बृहस्पति देव आपके 5वें घर यानी क्रिएटिविटी और 8वें घर को यानी कि सडन गेन्स को संभालता है। शुक्र तीसरे को और 10वें घर को देखता है। मतलब आपके क्रिएटिव आइडियाज और करेज दोनों मिलकर करियर में धमाल मचा सकते हैं। जो लोग मीडिया, फिल्म, पब्लिक स्पीकिंग, म्यूजिक, टीचिंग, आर्ट या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए ये समय जैकपॉट की तरह साबित हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आए तो डरिएगा मत, बोल्ड स्टेप उठाइएगा, रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेंगे। साथियों, आपका रूलिंग प्लैनेट सूर्य है, मालिक है आपके सूर्य देव। जब बृहस्पति और शुक्र जैसे मिलकर आपका गेन्स बढ़ा रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। रोज सुबह सूर्य देव को जलबट चढ़ाइएगा और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। साथ ही किसी एनजीओ या फिर मंदिर में बच्चों को स्टेशनरी या बुक्स या कपड़े जरूर डोनेट कीजिएगा। इससे आपकी इनकम के रास्ते भी और भी साफ हो जाएंगे। एक छोटा सा अलर्ट आपके लिए है कि जुपिटर 8th हाउस का स्वामी है, जो सडन गेन्स के साथ सडन लॉस का एलिमेंट भी दिखाता है साथियों। इसलिए कोई भी पैसा कहीं इन्वेस्ट करें तो प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा पहले। इमोशनल होकर इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर सही दिशा में रिस्क लेंगे, रिस्क उठाएंगे तो आपको 100% रिवॉर्ड भी इसका जरूर मिलेगा साथियों। सिंह राशि वालों, ये वक्त आपका है। आपकी लीडरशिप, बोल्डनेस और नेटवर्क स्किल्स आपके लिए जैकपॉट बनकर सामने आएगी। बस अपना ईगो साइड में रखकर लोगों से मिलिएगा, आइडिया शेयर कीजिएगा और अपनी मेहनत से भगवान को इंप्रेस जरूर कीजिएगा साथियों। किस्मत आपके साथ है। अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का डिटेल्ड महालक्ष्मी योग 2025 के स्पेशल वीडियो। आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज को बना लीजिए और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सही गाइडेंस जरूर देगा और आपके जीवन में लक्ष्मी माता और बृहस्पति देव यानी गुरुदेव की कृपा हमेशा बना कर रखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपने उतनी गहराई से अब तक नहीं कराया है जितनी गहराई से हम करते हैं, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष ही नहीं लेते हैं केवल, साथ में कृष्णमूर्ति पद्धति का भी यूज करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी का, और भृगुनंदी नाड़ी का भी यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र का भी यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु का भी यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी यूज करते हैं और टैरो कार्ड्स का भी यूज करते हैं। इन सारी चीजों को सम्मिश्रण करने के बाद आपको एक ऐसी पावरफुल गाइडेंस दी जाती है उपायों सहित कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी जरूर आती ही आती है साथियों। अगर चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का पूरे डिटेल के साथ विश्लेषण करवाने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है तो भी सवालों का जवाब प्रश्न शास्त्र के हिसाब से दिया जाता है, जो कि बहुत सटीक होता है, उपाय भी काम करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा पावरफुल राशिफल और स्पिरिचुअल वीडियोस के साथ में साथियों। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, अपनी राशि के हिसाब से गुरुदेव और शुक्रदेव इन दोनों की आराधना करते रहिएगा, भगवान में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण। किस्मत की